पहले जिस तरह से नीट का पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद सीबीएसई का एग्जाम में जिस तरह से 12वीं का जो छात्र एग्जाम दिए, जिस तरह से उनका भविष्य को सीबीएसई लटका के रखा कि अभी कॉपी रीचेक करवा रहा है, तो उसके बाद नया मामला अब जिस तरह से एसएससी का सामने आया है, जहां खबर आ रहा है कि मतलब एसएससी का एग्जाम देने पहुंचे छात्र जिस तरह से वो विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए नजर आए, जिसके बाद सेंटर पे जिस तरह से छात्रों के द्वारा हंगामा भी किया गया और जिस तरह से तकनीकी गड़बड़ी, यहां तक पेपर लीक का भी मामला सामने आ रहा है एसएससी का। तो जिस तरह से मतलब छात्रों का वर्तमान और भविष्य चौपट होते हुए नजर आ रहा है, जिस पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इनको चुनावी मैनेजमेंट का मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय कम आते हैं लेकिन चुनाव जिताने के लिए राज्यों का भ्रमण जबरदस्त करते हैं कि भाजपा कैसे चुनाव जीते। तो वहीं पूरी खबर समझाएंगे। जो पेपर लीक का समस्या से आज युवा हैरान और परेशान होकर रोड पे भटक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से पेपर लीक पर लीक हो रहा है और जिस तरह से सिस्टम जो औंधे मुंह गिरा हुआ है और जिस तरह से नया नया तकनीक ला करके बच्चों का भविष्य जिस तरह से नोचने और खसोटने का काम जिस तरह से कर रही है आपका जो है सरकार, और जो मंत्री है शिक्षा मंत्री, इनको तो अपने पद पे रहने का इनको अधिकार नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को। और वैसे भी मोदी जी के शासनकाल में मंत्री लोग का इस्तीफा नहीं होता है, सिर्फ जो नीचे के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं पर कार्रवाई होता है नाम का। लेकिन आज तक जब से मोदी जी का गवर्नमेंट बना है, कोई मंत्री का इस्तीफा बता दीजिए हुआ हो। हादसा मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जस का तस बने हुए, न जाने इनके शासनकाल में कितना ट्रेन लौट गया, कितना ट्रेन पटरी पर पलट गया, तो भी है कि आज रेल मंत्री बने हुए हैं। वही हाल है शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि इनका शासनकाल में एक भी एग्जाम सही से नहीं हो रहा है, तो भी है कि ये शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। किस हैसियत से इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है समझ में नहीं आता है। जब आपके ऊपर जो जिम्मेवारी दिया गया है उसको आप सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसका तार मतलब देश भर में जुड़ रहा है, और 22 लाख से ऊपर जो थे वो नीट के अभ्यर्थी जो मतलब अभी दर दर भटक रहे हैं, दोबारा एग्जाम देने का बात आ रहा है, और पेमेंट का जानकारी दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। ये जानकारी नहीं दे रहे हैं छात्रों को कि कैसे एग्जाम बेहतर होगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। एनटीए को तो हमारे हिसाब से एनटीए के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और एनटीए के जो कर्ता धर्ता है उनके ऊपर लड़कों को गुमराह करने का आरोप में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का ये लोग माहौल बनाए हुए हैं देश में कि सिर्फ युवा ही हैरान और परेशान होकर भटक रहे हैं, और जो शादीशुदा है, 2 बच्चे का बाप है, उसका तो नौकरी लगा हुआ है, तो कुत्ता घुमाने में या सब्जी लाने में व्यस्त है। और जब युवा सरकार से सवाल पूछते हैं, सिस्टम से सवाल पूछते हैं, तो उनको पाकिस्तानी बना दीजिए। कमाल का माहौल बना हुआ है। और जितना अंधभक्त हैं वो अभी भाजपा का भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका घर पे अभी जब आफत आएगा तब समझ में आएगा। और ये जो खबर आ रहा है कि इससे पहले आपका नीट का अभ्यर्थी अभी भटक ही रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम हुआ, जो नया तकनीक लाया गया, जो ठीका पे जो कॉपी चेक हुआ, जिसमें युवाओं का वर्तमान और भविष्य चौपट कर दिया, ठीका प्रथा, इस पर कार्रवाई करने का जरूरत है। तो वहीं आपका दूसरी जो खबर सामने आ रही है कल का, कि आपका एसएससी का एग्जाम था, और कई जगह से ये खबर सामने आ रही है कि एसएससी में खबर आ रहा है कि आपका 28 लाख उम्मीदवार थे और 13 से 18 लाख परीक्षा में शामिल हुए थे, और एग्जाम 27 आपका अप्रैल से शुरू था और आपका 30 मई तक ये एग्जाम चलने वाला था। उसी बीच खबर आ रहा है, कल का खबर है कि विभिन्न जगहों से जो खबरें सामने आ रही है, आपका कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, आपका जो है मुजफ्फरपुर, बिहार से जो खबर आ रही है, और जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि कहीं सर्वर डाउन था, तो कहीं कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, तो कहीं मतलब पूरे तरीके से भीड़, मतलब सेंटर पे क्षमता से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंच गए थे। तो ये सब का जिम्मेवारी किसका है? छात्र का है। एसएससी जो है, जो स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, इसका जिम्मेदारी है बच्चों को सही तरीके से एग्जाम दिलाना। बच्चे फीस क्यों जमा करते हैं? यही समस्या झेलने के लिए। और खबर आ रहा है कि मतलब आपका कानपुर में क्षमता से ज्यादा छात्र पहुंच गए, जहां मतलब 399 छात्रों के लिए सेंटर बनाया गया था, वहां 800 छात्र पहुंच गए। तो ये गलत जानकारी कौन फैलाया छात्रों के बीच में, जब आप जानते थे कि यहाँ का क्षमता इतना ही है, तो ज्यादा छात्रों को एडमिट कार्ड क्यों दिया गया? दूसरा जो खबर आ रहा है प्रयागराज से, जहां सर्वर डाउन था, तकनीकी खराबी की वजह से वहां छात्रों के द्वारा हंगामा किया गया। लखनऊ से भी तकनीकी समस्या का खबर आया, जिसके बाद छात्र
जो अभ्यर्थी थे वह हंगामा किए। गोरखपुर से भी तकनीकी समस्या का खबर आ रहा है, इलाहाबाद से भी वही हाल है। तो जिस सिस्टम पर आपका भरोसा था वही सिस्टम जिस तरह से मतलब औंधे मुंह गिरा हुआ है, तो पहले सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, तब ऑनलाइन हर एक चीज कीजिएगा। भारत में आजकल मैनुअल कम काम हो रही है, हर एक चीज ऑनलाइन किया जा रहा है। यही ऑनलाइन का नतीजा है कि आज एक एग्जाम ढंग से नहीं हो पा रहा है। और ये जो छात्र हैं, ये कल सेंटर पे ये गर्मी का मौसम में 40 डिग्री 45 डिग्री का सेल्सियस में सेंटर पे भटक रहे हैं। इनको बताने वाला भी नहीं कोई है कि भाई ये क्यों ऐसा हुआ। और जो एसएससी है वो जिस तरह से मुंह पे रजाई डाले हुए है, बाद में वो बोला कि नहीं गलती है, गलती को सुधारा जाएगा। पेपर लीक का भी खबर आ रहा है। तो जिस तरह से युवा भारत में हैरान और परेशान होकर घूम रहे हैं, और मोदी जी है कि मिलोनी के साथ मिलोडी चॉकलेट खा रहे हैं, यही मतलब वो युवाओं के लिए बेहतर काम हो रहा है कि युवा भी अब मिलोडी चॉकलेट खाएं और समस्या को भूल जाएं। कमाल का माहौल बना हुआ है। और आपका जो ये खबर आ रही है कि मतलब लगातार जो पेपर लीक जो हो रहा है, तो ये समस्या क्यों हो रहा है? इतना तो पाइप से पानी लीक नहीं होता है हमारा जितना पेपर लीक हो रहा है। युवा जो है वो एग्जाम दे दे के हैरान परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं। उनका वर्तमान और भविष्य जिस तरह से चौपट हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। लेकिन सरकार है कि ऑल एज वेल बताने में लगी हुई है। शिक्षा मंत्री जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में अब इस्तीफा वाला परंपरा ही खत्म हो गया, जब नैतिक जिम्मेदारी कोई लेके इस्तीफा देता था। क्योंकि नैतिकता बचा कहां, सब तो बेशरम बन के घूम रहे हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।